वेलकम बैक एवरीवन। आज हम आपकी 12th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, जो आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक है ज्योग्राफी की 12th क्लास की, उसके साथ जो है आपके चैप्टर है उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लास्ट क्लास में जो है आपका डिस्कस कर चुके हैं। आई मीन सॉरी, लास्ट जो हमने बुक कवर की थी उसमें आपका ह्यूमन डेवलपमेंट था, वो हम पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट आपका होता क्या है। और इस चैप्टर में हम इंडिया से रिलेटेड आपके जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स होंगे या कॉन्टेक्स्ट होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस वो मिक्स रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं पर आपकी झुकी झोपड़ियां हैं और कहीं पर आपकी इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप हैं या अर्बन एरिया इतने डेवलप्ड एरिया हैं। ठीक है, तो ये आपका जो डेवलपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया के अंदर अनइवन है। अवेलेबल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंडिया के अंदर अनइवन है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। ठीक है, तो एक स्मॉल सेक्शन जो है आपका पॉपुलेशन का वो सभी मॉडर्न फैसिलिटीज को एंजॉय करता है, यानी कि उसको सारी टाइप की फैसिलिटीज वहां पर देखने को मिलती है। उसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, चाहे वो आपकी बेसिक फैसिलिटी वाटर, एयर और हेल्थ और आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वो मॉडर्न और टेक्निक्स, उसके पास सारी अवेलेबल है। और दूसरी साइड आपकी अगर हम बात करें तो जो कुछ एरियाज ऐसे हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है आपके, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, स्लम डेवलपर्स और अदर्स हैं, जिनके पास इवन आपकी जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, आपकी पोर्टेबल वाटर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, उनको वो चीजें भी नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट का, वो इंडिया के अंदर अनइवन है, यानी कहीं पर कैसा है और कहीं पर कैसा है। तो सभी सेक्शंस के अंदर वुमेन जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है। ठीक है, इंक्रीजिंग जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं वो इन मार्जिनलाइज सेक्टर के अंदर जो है वो और ज्यादा मार्जिनलाइज हो रही हैं, क्योंकि वो उनको जो पॉवर्टी या सब ह्यूमन कंडीशंस, यानी कि मार्जिनलाइज का मतलब आपका यहाँ पर क्या हुआ कि उनको और नीचे किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। उनको गरीबी में रहने के लिए जो सब ह्यूमन कंडीशन कौन सी होंगी आपकी, कि भी उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, अब आपकी लाइफ में अब ये है कि भी आपको जो खाने का मन करे आप वो खा लें, जहां घूमने का मन करे आप वो घूम ले। ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए, कोई आप बहुत बड़ी गाड़ी मंगवाते हैं, आप होटल वगैरह में जाते हैं, किसी दूसरे देशों में घूमते फिरते हैं, आपके पास एंजॉयमेंट के हर साधन उपलब्ध है। लेकिन जिन लोगों के पास जो अपना जीवन जीने के लिए, जिनको 3 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना ढंग से नहीं मिल पाता है, बीमार हो तो उनको इलाज ढंग से नहीं मिल पाता है, तो वो सब ह्यूमन कंडीशन में वो अपना जीवन जीते हैं। तो एक अनदर इंटरलेटेड जो एस्पेक्ट है आपका डेवलपमेंट से, वो ह्यूमन लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाने के लिए उसका एक जो वो उसके मतलब कि आपकी जो डेवलपमेंट का क्या एक्सपेक्ट, और ह्यूमन लाइफ को जो अनकंफर्टेबल बनाने के लिए आपका एक और एस्पेक्ट है जो इसको डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, यानी कि इसको प्रभावित करता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब जो आपका वातावरणीय प्रदूषण होगा, जिसके अंदर आपकी एयर है, वाटर है, सोयल है, नॉइज पोल्यूशन है, ये चीजें इसके अंदर है आपकी, तो जिसकी वजह से भी आपके डेवलपमेंट के फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्या कर रही है, कॉमन थ्रेटनिंग जो है एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि ये हमारी आदमी के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। अगर इसी तरीके से है जो आपका पोल्यूशन बढ़ रहा था, वैसे तो इस पोल्यूशन की वजह से आपका क्या एनवायरनमेंट तो खराब हो ही रहा है, लेकिन उस पोल्यूशन से जो एनवायरनमेंट का भी पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि आपकी एयर पोल्यूट होगी। अब सांस के बिना हम क्या कर सकते हैं, सांस हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन आपकी जो पोल्यूशन मिलता है हमें उसके साथ, वाटर हमें पीने के लिए चाहिए, लेकिन वाटर के अंदर आपके बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। सोयल जिससे हम अनाज उगाते हैं, सोयल के अंदर पोल्यूशन हो गया है, तो वो हमारे मतलब हमारे जीवन के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है। तो जो पुअर है आपके, फिर पुअर जो है आपके वो लगातार सब्जेक्टेड हो रहे हैं, मतलब वो प्रभावित हो रहे हैं तीन जो आपके इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू। ठीक है, जो डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि आपकी सोशल कैपेबिलिटीज जो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज। अब जैसे कि पहले जो आपके रिश्ते होते थे गांव में, संबंध जो होते थे पारिवारिक या आपके कहें सामाजिक संबंध,
लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। वो एक दूसरे के साथ लोग जुड़ के नहीं रहना चाहते हैं आज के टाइम पे, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं लोग। तो वो चीजें आपकी सोशल कैपेबिलिटीज कम हो रही है, एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज आपकी पोल्यूशन की वजह से, आपका एयर, आपका वाटर, आपकी सोइल, सारी चीजें जो है खराब हो रही है। पर्सनल कैपेबिलिटीज जो है आपकी, वो भी आपकी कम होती चली जा रही है कि आपकी डिसीज और एक्सीडेंट की वजह से। आप जो खुद जितने आप सक्षम होने चाहिए, आप बीमार हो जाएंगे तो आपके अंदर उतनी ताकत नहीं बचती। आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको चोट लग जाए, तो आप उतने कैपेबल नहीं रह जाते। तो इसी की वजह से, आपकी इन सभी चीजों की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और ह्यूमन, उन दोनों के ऊपर ये इफेक्ट पड़ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो एक टर्म है आपकी, जो अभी तक हमने डिस्कस की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमने अभी तक, जो वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू है डेवलपमेंट का, जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हमारे अभी तक सामने आए हैं, उसने जो इस ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने लेके आया। मतलब जो इससे पहले डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट टर्म तो आपकी बाद में आई ना, जिससे पहले तो प्रॉब्लम्स आ गई, तो इतना बुरा हाल जो हो गया था, तो उसकी वजह से एक वेस्टर्न और यूरो सेंट्रिक व्यू आया, डेवलपमेंट टर्म आई एक। उस टर्म के साथ हमने ह्यूमन जोड़ के ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसके अंदर सॉल्यूशन निकालने का जो है ट्राई किया गया कि जो हमारे सामने ह्यूमन के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए आपकी ये ह्यूमन डेवलपमेंट की टर्म यूज की गई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है आपकी, इसके अंदर जो क्या करना है कि वाइडनिंग और प्रोवाइडिंग मोर चॉइसेस टू पीपल, जो लोगों के पास जितनी उनकी चॉइस है, यानी कि लोगों के पास अब जैसे कि नॉर्मल है, आपको अगर एक चीज खाने के लिए एक चीज चाहिए, आपको जैसे खाने में एक पर्टिकुलर खाना खाना है, एक से खाने को छोड़ देते हैं। अब हम बात कर ले कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें पीने के लिए, आप पीने के लिए आपके पास जो है या तो सिर्फ एक सिंपल सा साधारण पानी है, या आपके पास अगर बात करें तो आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स है, डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स है, आपके पास जूस है। तो मतलब वो वैरायटी चॉइसेस उनके पास अवेलेबल होना, वो हर एक चीज में हो सकता है। वो आपके खाने में हो सकता है, आपके एजुकेशन में, आपके हेल्थ फैसिलिटीज में, आपके ट्रांसपोर्ट में, हर एक चीज के लिए वो आपका हो सकता है। और उसके अलावा प्रोवाइडिंग देम मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन और हेल्थ केयर, एम्पावरमेंट, इनकम, कवरिंग ऑल द चॉइसेस फ्रॉम ए हेल्दी फिजिकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। अब उनके पास जो है कुल मिला के एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज होना। अब स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन ऐसे मोस्टली गांव ऐसे होते हैं कि गांव में या तो स्कूल ही नहीं होता उनके पास, लेकिन स्कूल अगर अवेलेबल है तो कॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो किसी कस्बे में, शहर भी कोई ऐसे जहाँ पर कॉलेज अवेलेबल नहीं होता है, तो कॉलेज अगर बाई चांस अवेलेबल कुछ जगह पे हो जाए, तो फिर यूनिवर्सिटी वगैरह और हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। तो वो चीजें प्रोवाइड करवाना आपका डेवलपमेंट है। हेल्थ केयर के अंदर, अब हेल्थ केयर के अंदर छोटी मोटी जो कोई हकीम बैठा है, छोटा मोटा वैद्य बैठा है, लेकिन जो प्रॉपर आपका एमबीबीएस किया हो डॉक्टर बैठना है, प्रॉपर बड़े आपके हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करवाए जाना, इनकम उनकी बढ़िया होना, एम्पावरमेंट करना, उनको चॉइस हो, हेल्थी फिजिकल एनवायरनमेंट, उनकी इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा, उनकी इनकम, उनकी आय को बढ़ाना, उनको सोशल एनवायरनमेंट को डेवलप करना, आपसी जो संबंध है उनको सही करना, और पॉलिटिकल फ्रीडम उनको प्रोवाइड की जाए हर एक। तो ये सारी चीजें आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हमें देखने को मिलती है। ओके, इसमें नेक्स्ट फिर आपका है जो फर्स्ट साइंटिफिक एफर्ट थे ह्यूमन डेवलपमेंट को जो और एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो आपके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किए गए, जिसमें उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में उन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश की। ठीक है, और उसके बाद से फिर वो अब वो रेगुलर पब्लिश की जाती है। ठीक है, यूएनडीपी क्या करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबल है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं आपके, जो किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं, उनका पता लगाने की कितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, उस इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग वो डाटा कलेक्ट करते हैं, और फिर उस डाटा के अकॉर्डिंग वो कंट्रीज को अलग अलग रैंक देते हैं। ठीक है, वो उनको रैंक प्रोवाइड करवाते हैं कि भाई इनके डाटा के अकॉर्डिंग जो उनको स्कोर दिया जाता है, उस स्कोर के अकॉर्डिंग उनको कितनी रैंक मिलती है। ठीक है, इनका आपका जो एचडीआई वैल्यू उनको दी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो आपकी रिपोर्ट आती है ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, एचडीआई के अकॉर्डिंग उनको रैंक प्रोवाइड करवाई जाती है कि इस कंट्री में कितनी है, इस कंट्री में कितनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।